जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत स्वस्थ होंगे और इस भयंकर सर्दी में खुद को बचा कर रखे होंगे। लेकिन इस सर्दी में भी सिर का दर्द बना हुआ है कि सर फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि सबको ये डर है कि कहीं एक गलती और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसी गलती से बचाने के लिए आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हर वो बात बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। अगर मेरे भाई अभी से जोश बन गया है तो कमेंट में लिख दो जय हिंद, और जय हिंद का नारा दूर तक जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर क्या है। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हो क्या, एयरफोर्स आपका वाई ग्रुप, क्या सर्च करोगे मेरे भाई, एयरफोर्स आपका वाई ग्रुप अप्लाई या एक्स ग्रुप अप्लाई, तो आपको दो साइट मिलेगी, एक तो ये और एक आपकी ये वाली। इसमें क्या है, एयरमैन सिलेक्शन, और ये क्या है भाई, अग्निपथ वायु। अब जिस भाई ने अग्निपथ वायु को करा है वो तो डायरेक्ट आपका अग्निवीर वायु पर पहुंच जाएगा, लेकिन जिसने एयरमैन सिलेक्शन पे किया है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने सबसे पहले ये इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपने देखा यहाँ पर आपका कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है। ठीक है ना, पहचान ये रखना कि जब आपको दिखेगा क्या भाई इंडियन एयरफोर्स, तो आपको नीचे आकर क्या करना पड़ेगा, न्यूज़ पर आना है। कहाँ पर आना है, न्यूज़ पर आना है। न्यूज़ पर आते ही संग आपको पहला जो आर्टिकल दिखेगा वो दिखेगा डियर कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन स्टार इनटेक। तो आपको इसमें क्लिक हेयर करना है। क्या करना है भाई मेरे, क्लिक हेयर। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरी बात। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो तुरंत अगला फेज आपका ये खुलेगा, जो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जिसने अग्निवीर वायु पे किया है तो उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट आपका इसको क्लिक कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जिसने पहले वाला लिंक ओपन किया तो उसको बस ये दो स्टेप फालतू करने पड़ रहे हैं। तो अग्निवीर वायु आपको एयरमैन पे क्लिक नहीं करना है, कहाँ करना है, अग्निवीर वायु पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब खुला आपका मेन पेज, जिस पर कोने में क्या लिखा हुआ है भाई, अग्निवीर वायु लिखा हुआ है। बस इस बात का ध्यान रखना कि कोने में क्या लिखा हुआ है, अग्निवीर वायु लिखा हुआ है। हमें यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक, अब जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे यानी ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपको यहाँ पर फिर से क्या दिखेगा, एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा और उसके नीचे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो इसमें ब्लू कलर पे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका लॉगिन स्टार्ट हो जाता है। जो भाई पहली बार करेगा तो उसका साइन अप आ जाएगा। कैसे, इस प्रकार, जिसका पहले से लॉगिन है वो अपना पासवर्ड डाले, आईडी डाले और तुरंत आप लॉगिन कर लेगा। लेकिन जो पहली बार करेगा सो वो क्या करेगा भाई, साइन अप। तो पहली बार वाले के लिए बता देता हूँ, पहले साइन अप जैसे ही करोगे आप तो आपको क्या दिखाई देगा कि आप कैसे रजिस्टर करना चाहते हो, डिजी लॉकर के साथ या क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर और रजिस्टर। ये क्यों है भाई, इसका अकाउंट डिजी लॉकर में है तो वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट पहले से ही रजिस्टर हैं पूरे, वहाँ पर पूरा भरा हुआ है उसका डॉक्यूमेंट से सब कुछ। तो उसको बार बार अपना आधार कार्ड, अपना डोमिसाइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी जगह। तो इसलिए कहा जाता है डिजी लॉकर से अगर आप करोगे अप्लाई तो आपको इन सारी चीज़ों से पहले से ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जो करता है सीधा रजिस्ट्रेशन कि रजिस्टर करूंगा मैं, डिजी लॉकर से नहीं करना चाहता, तो बस बाद में उसको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो हम रजिस्टर करेंगे सीधा, क्योंकि डिजी लॉकर से जो जो बात नहीं करनी पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा इसमें। तो जिस भाई ने रजिस्टर किया है, डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए बता दूं उनको क्या होगा भाई, अब कुछ इस प्रकार पेज खुल कर आएगा साइन अप का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम, जैसे आज हमारे पास विक्की भाई हैं, विक्की नहीं, क्या नाम है, निखिल है ना, निखिल भाई हैं। तो निखिल ने क्या कहा है कि सर मैंने सबसे पहले अपना नाम लिख लिया निखिल, ठीक है ना, निखिल कुमार। अब उन्होंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया, कुछ भी उनका नंबर हो सकता है, कंफर्म कर दिया उन्होंने अपना नंबर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी कि निखिल कुमार @ ठीक है ना, जो भी आपका है, और उसको फिर कंफर्म फिर से कर दिया। तो इतना काम आपको करना है। और देखो ये बहुत ज़रूरी काम होता है, आपको लगेगा कितना आसान काम हो गया तो, लेकिन इसको वो बार बार वेरीफाई कराएगा कई बार। तो आप इससे घबराना नहीं। वो अभी यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखा, उसके बाद क्या करेगा भाई, OTP भेजेगा कि आपके सही नंबर डला है कि नहीं डला है, सही आपका ईमेल आईडी डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। तो दोनों पे आपका OTP भेजेगा। तो जैसे ही आप जनरेट OTP करते हो
तो आपको सबसे पहले कैप्चा भरना पड़ेगा। कैप्चा ये आपने भरा क्या, ये सेम नंबर आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है भाई। और जैसे ही आपने सेम नंबर आपका यहाँ लिखा, क्योंकि इसने कहा सबमिट करना पड़ेगा ओटीपी पाने के लिए, तो सबमिट पे आप क्लिक कर दो। फिर जैसे ही सबमिट करते हो तो आपको आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे 2 जगह ओटीपी आएगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर का ओटीपी वो आपने यहाँ भर दिया, मान लो 4321, ठीक है ना। आपने कहा एंटर ईमेल आईडी का ओटीपी, तो आपने कहा 1234, जो भी आपका आया है, ठीक है। दोनों को वैलिडेट कर देंगे ताकि वेरीफाई हो जाए कि आपके बिल्कुल सही है। और जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है। लेकिन भाई अभी अग्निवीर वालों को ये नहीं लगा है, तो वो आपसे बार बार कंफर्म कराएंगे। कैसे? तो आपने कहा सबसे पहले वो फिर से कैप्चा भराएंगे। कैप्चा भराने के बाद, इतना काम करने के बाद, ये आपको कैप्चा भराया, उसके बाद वो कहेंगे कि रीवेरीफाई करो। क्या करो भाई? रीवेरीफाई करो। रीवेरीफाई करने के तुरंत बाद आपसे ये देखेंगे कि आपका नाम, देखो कैंडिडेट फुल नेम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा आपका, वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ईमेल एड्रेस आपका सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तीनों पर आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। टिक करते संग ही क्या होगा भाई? वो सबसे पहले कहेगा एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर क्या सही है, क्या सही है, आप एग्री करते हो? तो आप कहोगे हाँ मैं एग्री करता हूँ। तो यानी कि वो एग्री करते, फिर दोबारा से पूछेगा अलर्ट देकर, क्या मैं ओके कर दूं, क्योंकि फिर बदला नहीं जाएगा नाम वगैरह। तो आप कहोगे हाँ ओके कर दो, क्योंकि आपने सही से वेरीफाई कर लिया अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल आईडी। तो ये काम आपको करना था। और जैसे ही आप ओके करते हो तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आप यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है XYZ, ठीक है ना। वो AV करके आएगा, तो वो कुछ भी आपका नंबर यहाँ आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो वो कह रहा है काइंडली लॉग आउट, सबसे पहले तो लॉग आउट करना है, ठीक है। यहाँ कोने में आपको लॉग आउट मिलेगा, ठीक। उसके बाद अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज करना, क्योंकि बड़ा उठ पटांग सा पासवर्ड देंगे जो आपको याद ही नहीं होगा, ठीक है। करीब 20-25 लेटर और उसमें सिंबल, उसमें नंबर, पता नहीं कुछ क्या क्या करके देंगे। तो वो याद रखने बाद, मतलब याद रखने योग्य तो है नहीं, तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ी तो कैसे। तो भाई सबसे पहले क्लोज करा, ठीक है, फिर लॉग आउट करा। लॉग आउट करने के तुरंत बाद आपका ईमेल आपको चेक करना है, जहाँ पर आप चेक करोगे कि आपका क्या आया है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, ईमेल आईडी आपकी लगेगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक पासवर्ड दे रखा होगा, इस पासवर्ड को आप क्या करोगे? कॉपी कर लोगे। क्या कर लोगे भाई? कॉपी कर लोगे। मोबाइल से है तो मोबाइल से, और लैपटॉप से है तो लैपटॉप से, आप कॉपी कर लो इसको। कहाँ कॉपी करके ये फिल करना है? तो आप आ गए अपने इस पेज पे साइन अप करने के लिए, मतलब साइन अप तो हो गया था, लॉग इन करने के लिए, ठीक है ना, साइन इन करने के लिए। सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी, तो निखिल बाबू ने क्या करा भाई? सबसे पहले निखिल कुमार @ जो भी आपका है वो अपना डाल दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद जो पासवर्ड आप कॉपी करके आए थे उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। क्या करना है भाई? पेस्ट कर देना है, कॉपी वहाँ से, पेस्ट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये कैप्चा भरना है 264171 करके, और फिर साइन इन कर देना है। साइन इन करते ही आपका कुछ इस प्रकार लिखा आएगा, ठीक है, कि यूजर आईडी, ठीक है, ओल्ड पासवर्ड, आपका न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले तो अपनी आईडी डाल दो, ठीक है। आईडी में क्या? अपनी जीमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद जो ओल्ड पासवर्ड है उसको कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। फिर जो पासवर्ड आपको बनाना है, जैसे निखिल बाबू ने क्या करा भाई, निखिल @123 कर दिया, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पर क्या कर दोगे? निखिल @123, मतलब आप अपना बना लेना भाई, जैसा भी आप बनाना चाहते हो, जो आपको याद रहेगा। फिर नीचे आपका कैप्चा आएगा, उस कैप्चे को आपको यहाँ भर देना है, और भरने के संग आप साइन इन कर देना। क्या कर देना भाई? साइन इन। तो आपको क्या आएगा? यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन। कहाँ पर? एप्लीकेशन पर जाना है। क्लोज कर दो इसको पहले। तो एप्लीकेशन कहाँ गया भाई? गो टू एप्लीकेशन, ये रहा भाई, ठीक है ना, सबको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ। तो इस पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही आप यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट करते हो। मुश्किल काम नहीं है, एक बार अच्छे से वीडियो देखते देखते खुद भर लेना। मैं कहता हूँ अपने आप भरोगे तो संतुष्ट रहोगे कि हाँ मैंने सारी चीज़ ओके करी है। यहाँ से अब जितनी भी डिटेल पूछेगा वो डिटेल आपकी अपनी है मेरे भाई। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट, ठीक है ना,
10th की क्या लेनी है भाई, मार्कशीट लेनी है, उस पर आपका सारा डाटा लिखा हुआ है। आप मार्कशीट ले लो, आप सनद ले लो जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, उस पर आपका सारा डिटेल होगा, क्या क्या, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, ठीक है ना, एवरीथिंग उस पर सब कुछ मेंशन है और उसी को वैलिड माना जाता है। देखो 10वीं जो है बोर्ड परीक्षा क्या क्या आपको करा रखा है, लेकिन 10वीं का महत्व बस इतना है कि उससे आपका नाम, पापा का नाम, सब कुछ वेरीफाई होता है, उसके अलावा 10वीं का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। अब आपने कहा ये सारी चीज आ गई, अब यहां पर क्या करना, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली अंडरस्टूड फॉर कंपाइलेंस, ठीक है ना। तो आपने इस पे क्या कर दिया, टिक कर दिया। फिर उसके बाद इसको भी टिक कर देंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं हमारे पास इनको छोड़ने का, तो दोनों को टिक करके ही सेव नेक्स्ट पर आना है। तो इतनी बात आपको यहां से कर दी। अब यहां से आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। पर्सनल डिटेल में क्या है, एप्लीकेशन नंबर पहले से लिखा आएगा, कैंडिडेट का नाम जो आपने पहले से ही लिख रखा था, जो सबसे पहले लिखा था, ठीक है ना, निखिल कुमार, वो आपका आ गया। अब निखिल बाबू अपनी 10th की मार्कशीट पर देखते हैं पापा का नाम किस प्रकार लिखा है। ध्यान रखना 10th और 12th में कंफ्यूजन मत रखना, 10th की ही चलेगी। अगर 10th में लिखा है भाई क्या, बाबूलाल, ठीक है ना, क्या लिखा है भाई, बाबूलाल, तो बाबूलाल ही रहेगा। और अगर 12वीं में लिखा है, किसमें भाई, 12वीं में, कि BAABU, बाबूलाल, ठीक है ना, तो आप कहोगे भाई इसको नहीं माना जाएगा, इनको माना जाएगा, चाहे सही ये क्यों ना लिखा हो, जो 10वीं में है उसी को मान्य करा जाएगा, तो यहां पर आप उसको भर दोगे, ठीक है। सेम मम्मी के नाम में, मम्मी का नाम भी आप सर्टिफिकेट में देखो 10th की मार्कशीट में किस प्रकार लिखा है, एक एक लेटर मैच कर लेना, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर जेंडर मेल है या फीमेल, उसको देख लेना भाई, ठीक। तो आपने कहा, उसके बाद हम नेशनलिटी चेक करेंगे तो इंडियन, इसको टिक कर देंगे। इन्फॉर्मेशन, यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि कहाँ से आपको मिली है, तो भाई साइट से मिली है, इंस्टाग्राम से मिली है, व्हाट्सएप से मिली है, या आपका न्यूज़पेपर से मिली है, दोस्तों के द्वारा मिली है। तो भाई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो साइट से बोल दूंगा कि एयरफोर्स की साइट से मिली तो हमारी नौकरी में कुछ ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, कुछ नहीं, बस वो अपना ये चेक करना चाहते हैं कि कहाँ पर हम अपना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रखें, उसके लिए वो पूछ लेते हैं, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन में आप कोई भी एक पिक कर लेना, चल जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस शुरू में डाल दिया था, मोबाइल नंबर भी शुरू में डाल दिया था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें क्या दिखता है भाई, यहाँ तक तो हम आ गए थे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक। अब डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में इस कैलेंडर को आपको टिक करना होगा। टिक करते ही सबसे पहले आपको ईयर कहेगा, तो निखिल बाबू आपका ईयर 2008, ठीक है। आपका मंथ, मंथ, फिर उसके बाद मंथ पूछेगा तो इनका मंथ है मई, और आपने कहा इनकी डेट जो है, इन्होंने भी कहा 29 तारीख है मेरी, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ करनी होगी। पहले उन्होंने ईयर चुना, फिर उसके बाद मंथ का आ जाएगा तो मंथ में मई चुना, और उसके बाद डेट दे देगा, तो डेट में इनकी 29 थी तो 29 चुन ली, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस जो है आपका, वो तो आपका क्या है भाई, अनमैरिड ही रहेगा, ठीक है ना। तो अनमैरिड एक ही दे रखा है, उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। तो ये आपने भर दिया, यहाँ तक सब कुछ भर दिया। अब हम जैसे ही अगले पेज पर आते हैं तो अगले पेज पे सेलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी है, ठीक है ना। अब इसमें 3 है, एक तो आपका नॉर्मली ही कि भाई सबके लिए अप्लाई करना है, दूसरा ये है कि किसी के पापा अगर एयरफोर्स में है, मम्मी या पापा, ठीक है ना, यानी पेरेंट्स अगर एयरफोर्स में है तो वो बच्चे इस दूसरे को चुनेंगे, और तीसरा है जो खुद एयरफोर्स में है वो इसको चुनेंगे, ठीक है ना। तो पहला आप अभी फिलहाल पहले पर हो, निखिल भाई तो हमारे पहले वाले में है, तो उन्होंने परमानेंट डोमिसाइल ले लिया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट डोमिसाइल के बाद डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, तो आपने कहा हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है भाई, यूपी आ गया हमारा, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो भाई इनका बिजनौर लगता है तो इन्होंने बिजनौर भर दिया, ठीक है। आपका जो भी लगेगा आप वो भर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या आप आईएएफ को सर्व करते हैं, तो आप कहोगे नहीं करते, अभी तो फर्स्ट टाइम तो भर ही रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेव नेक्स्ट। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी सेव हो गई। तो कोई मुश्किल काम था क्या, आप बस आसानी से खुद भर लोगे, ठीक है ना। बस एक एक बात अच्छे से देखते रहो। उसके बाद आपको आएगा एड्रेस का ऑप्शन। जस्ट बाद क्या आया भाई, एड्रेस। एड्रेस में सबको पता है क्या करना है। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, एड्रेस के लिए आधार
जो आधार कार्ड है आपका उसको लेकर बैठना, उस पे जैसे जैसे स्पेलिंग लिखी है एड्रेस की कि भाई हाउस नंबर या आपका गली या कॉलोनी या लोकेलिटी जो भी आपको दे रखी है उस पे, उसको पहले लिखो। फिर दूसरे पर आपका स्टेट क्या है या यूनियन टेरिटरी क्या है तो आप इसको भरो, जैसे इनका यूपी आ गया, ठीक है भाई। तहसील इनकी क्या है तो बिजनौर की कोई तहसील इनकी पड़ती होगी। विलेज क्या है तो इनका गांव जो भी पड़ता होगा वो लिख देंगे। पिन कोड क्या है तो वो पिन कोड लिख देंगे। ये कहाँ से लिखना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड को देखो उस पर जैसा लिखा है हूबहू चेप दो, हूबहू लिख दो आधार कार्ड से, ठीक है ना। अभी बताऊंगा क्यों। फिर आपने कहा डिस्ट्रिक्ट क्या है तो भाई इनका बिजनौर लगता है सिटी। सब डिस्ट्रिक्ट जो आसपास का गांव या लोकल वो जो भी पड़ रहा होगा। पोस्ट ऑफिस में क्या लगता है भाई, जैसे हमारा भी इनका लगेगा बिजनौर आपका। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है इनके लिए तो कोतवाली थाना है इनका, तो वो उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सब भरने के बाद, ये सब भरने के बाद भाई वो आपसे पूछेंगे कि आपका आधार कार्ड क्या है। तो आधार कार्ड में शुरू के डिजिट, बाद के डिजिट का कोई रोल नहीं, बस लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उनको यहाँ लिखवाएंगे। भाई वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 करके कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जहां पर आप रह रहे हो अभी और जो आपका स्थायी निवास है यानी परमानेंट एड्रेस वो क्या सेम है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे शहरों में आके रहते हैं गांव से, ठीक है ना, पेरेंट्स के साथ ही, लेकिन वो अपना मूल निवास क्या रखते हैं, गांव को ही रखते हैं। तो उनके लिए फिर गांव की डिटेल भरना भाई। जिसका दोनों ही सेम है कि वो दोनों शहर में रह रहे हैं या दोनों गांव में रह रहे हैं, तो भाई दोनों आपका इसको सेम कर देना। तो यस कर दोगे तो सारी डिटेल अपने आप भर जाएगी जो पहले भरी थी। नो कर दोगे तो फिर आपको डिटेल सारी बतानी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। कंफ्यूज नहीं होना। आधार कार्ड, और देखो मैंने ये आधार कार्ड क्यों कहा था, अगर आप डिजी लॉकर से करते तो एड्रेस वगैरह हो सकता था आपको पहले से सेव मिलता, क्योंकि उस पर सारा मैंने कहा ना आपका डाटा पूरा सेव है वहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से नीचे सेव नेक्स्ट है, तो सेव नेक्स्ट को करा और हम आगे बढ़ गए, यानी आपका एड्रेस भी भर गया, पर्सनल डिटेल भर गई, एड्रेस भी आपका भर गया, ठीक है ना। तीसरा आता है क्वालिफिकेशन। क्या आता है भाई, देखो पर्सनल डिटेल आपकी हो गई, कम्युनिकेशन डिटेल भी आपकी हो गई, अब है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपकी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि 12वीं आपने करी है पहला, या इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा है दूसरा, या आपका वोकेशनल कोर्स है आपके पास, ठीक है ना, 2 साल का वोकेशनल कोर्स है। तो तीनों में से जैसे निखिल भाई का भी क्या है, तो आपने कहा इन्होंने 12th पास करी है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या करा कि भाई फिजिक्स मैथ पढ़ा था क्या, तो इन्होंने कहा सर मैंने कोई फिजिक्स मैथ नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो नो कर दिया। हो सकता है मेरा कोई भाई कह दे कि मैंने तो पढ़ा है सर, तो कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ते हो तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे भाई, एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है ना, और वाई ग्रुप के लिए, दोनों के लिए करोगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा फिजिक्स मैथ तो सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप के लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर यस तो एक्स एंड वाई बोथ, या आपके लिए एक्स या खाली वाई, यानी तीनों ऑप्शन आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन किसी ने नो पे टिक करा, किसी ने अगर नो पे टिक करा तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाई ऑप्शन खुलता है, बस इतना फर्क है। यस वाले के लिए तीनों और नो वाले के लिए सिर्फ एक। अब वही चीज यहां पर पूछेगा कि स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर सिलेक्शन, और ये आपका जो भी है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपसे वो पूछेगा कि क्या कहते हैं आपके 12th वगैरह में कितने मार्क्स थे। तो आपने कहा कि 12th में मेरे मार्क्स थे, जैसे इन्होंने कहा मेरे 74 थे, 74.6 थे, लेकिन ये कह रहे 6 इसमें काउंट नहीं होगा तो 74 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो 74 लिखना है, पॉइंटों का हिसाब वहां से गायब कर देना है। कैसा भी पॉइंट हो, चाहे 0.99 क्यों ना हो। देखो इन्होंने कहा 59.99 को 59 ही कहा जाएगा, 59 को 60 नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गई बात एकदम। चलो दूसरी बात, इनके भी परसेंटेज में स्कोर है, तो भाई परसेंटेज यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम आते हैं आगे की डिटेल में, तो भाई इन्होंने क्या है वो 12th करी है। इन्होंने कहा क्या कहते हैं एग्रीगेट, मतलब यू हैव बीन डिक्लेयर एज पास, 12th में जो पास है 50% से, तो हाँ एजुकेशन बोर्ड में हमारे बिल्कुल पास हैं, ठीक है। इन्होंने कहा फिजिक्स और मैथ पढ़ा है क्या, अच्छा इन्होंने कहा यस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सेलेक्ट योर, आपका 12th तो इंटरमीडिएट में आपके पास क्या थी, इन्होंने कहा मेरे पास साइंस थी। स्ट्रीम अप्लाइंग, ठीक है ना, और दूसरा सेलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो 2 आपके ऑप्शन खुल गए। इसमें मैं बता देता हूं अगले पेज पर कि क्या आएगा। अगले पेज पर आता है, देखो इसमें कि जैसे आप स्ट्रीम पे करते हो क्लिक तो आपके 3 ऑप्शन खुलेंगे, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट और बोथ। इसको कहा जाता है एक्स ग्रुप, इसको कहा जाता है वाई ग्रुप,
और इसको कहा जाता है एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था जिसके फिजिक्स और मैथ 12th में पढ़ी हुई है, ठीक है ना, और इंग्लिश में कितने हैं भाई, 50% मार्क्स हैं, ठीक है ना। तो मेरा भाई वो एक्स ओनली भर सकता है, वाई ओनली भर सकता है और एक्स वाई दोनों भर सकता है। लेकिन किसी भाई ने मेरे खाली इंग्लिश पढ़ा है, उसके साथ आर्ट्स है, कॉमर्स है, बायो है, ठीक है ना, तो वो मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ वाई भर सकता है, ठीक है ना, यानी अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अभी इन्होंने क्या चुना भाई, इन्होंने चुना है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि ये कह रहे हैं हमें वाई ग्रुप की तैयारी करनी है। सिलेक्शन बोर्ड इनका भी यूपी बोर्ड है, ठीक है। और आपका जो 12th में मार्क्स हैं वो मैंने अभी लिखवा दिए थे, इनके कितने 74% थे, परसेंटेज इनकी आई थी, ठीक है। चलो ये आपको मैंने बता दिया, ये सब चीज़ है 74। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स है भाई, 60 मार्क्स हैं, तो 60 आउट ऑफ 100 60 है, ठीक है ना। मैथ में जो डिटेल है, मैथ में जो डिटेल है वो अब इन्हें नहीं भरनी, क्योंकि इन्होंने चुना है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स बता दो, हमें काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका फिजिक्स और मैथ का कोई रोल नहीं है। आप इससे भी पहचान कर सकते हो, जब अदर देन साइंस भरोगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ये स्टार लगाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ साइंस सब्जेक्ट कर दिया तो फिर इंग्लिश, मैथ और नीचे इसके फिजिक्स होगा, तीनों पे स्टार बनाएगा, यानी तीनों को आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो जैसे ही आप देखते हो कि सारे मार्क्स आपको बताने पड़ रहे हैं, किसके, मैथ के, फिजिक्स के, बायो के, तो फिलहाल अभी इन्हें वाई ग्रुप से नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्स ग्रुप भरोगे यानी साइंस सब्जेक्ट या बोथ, तो आपको तीनों के तीनों बताने पड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे आगे देखते हैं कि डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉट इंक्लूड इन द मेन मार्कशीट, ठीक है भाई। इंप्रूवमेंट करना है, यानी कि जैसे सपोज करो आपके नंबर 45 आए थे इंग्लिश में, कितने आए थे भाई 45, आप कहोगे मैं एयरफोर्स नहीं भर सकता, तो आपने इंप्रूवमेंट डाल दी। इंप्रूवमेंट में क्या है कि थोड़ी सी और मेहनत करूंगा 50+ हो जाएंगे। तो उसके लिए पूछ रहा है क्या आप ये दोबारा से कोई मार्कशीट आपकी है जिसमें आप पहले कम लाए थे और अब ज़्यादा लाए, अब आपके 54 हो गए, तो भाई पहले कम थे अब ज़्यादा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा हाँ मैंने ये डाली थी इंप्रूवमेंट, तो यस। अगर नहीं करी ये पहली बार में 54 आ गए तो यानी नो, ठीक है भाई, क्या करना है नो। कंप्यूटर डिटेल नहीं, उन्होंने कहा हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने कहा हैव यू कंप्लीट ग्रेजुएशन, तो इन्होंने कहा कि भाई अभी कैसे मैं कर लूँगा सर, जब अभी तो मैं पहली बार ही भर रहा हूँ। इंजीनियरिंग का वो है क्या, नहीं भाई। क्या कर रहे हो आप, बीए, चलो तो ये कह रहे हैं मैंने बीए किया है सर, मैंने क्या किया है, बीए करा है, तो इन्होंने वो सारी चीज़ मना कर दी। लेकिन अभी बीए कर रहे हैं तो हाँ जी ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं, तो इस पर आपको यस करना है, क्या करना है, यस करना है, ठीक है मेरे भाई। और इन्होंने किससे करा है ग्रेजुएशन, तो ये बता रहे हैं हमने आर्ट से किया है। आर यू परसुइंग इंजीनियरिंग, तो नो, तो ये बात कह देना। जब आर्ट से कर रहा तो उसमें इंजीनियरिंग का क्या काम है, अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो बोल देना हाँ कर रहे हैं, ठीक है भाई। फोटोग्राफ, ठीक है, ध्यान देना, दो टाइप के फोटोग्राफ करने, एक तो रियल टाइम और एक आपका प्री सेव्ड, यानी कि पहले से ही जो आपने खिंचवा रखा है पासपोर्ट साइज, उस फोटो को अपलोड करना है। और एक आपको रियल कैमरा, मतलब जो लाइव आपका फोटो खींचेगा, तो वाइट बैकग्राउंड रखना पीछे, अच्छे से खींचना, कोई उसमें संकोच मत करना। मैं कहता हूँ अगर फ़ोन से भी खींचोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। फ़ोन में आजकल सुविधा है, अच्छे अच्छे सेल्फी कैमरा आ रहे, तो आप उससे भी खींच सकते हो, ठीक है ना। बस आप देख लेना अपलोड गाइडलाइन कि भाई क्या होना चाहिए, कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ठीक है ना, चश्मा पहन के कराना है, टोपी वगैरह पहननी है, तो भाई इन चीज़ों को मत पहनना, सिंपल ऐसे रहना जैसे आप गर्मियों में रहते हो, ठीक है ना। कैसे, बस एक टी शर्ट डाल ली या कोई शर्ट पहन ली, या कोई ऐसे जिस तरीके से मैंने डाल रखा है अभी, ठीक है ना। आप नॉर्मल एक हुड रख सकते हो जिसमें आप क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है, मतलब फेस पे आपका कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस वजह से अक्सर बच्चों की चीज़ें कट जाती हैं, कभी कभी फ़ोन में जो है एडिट करते हुए एडिटर उनका जो फ़ोटो खींचता है वो क्या हो जाता है, कान पीछे की तरफ ले जाता है। अब कान चमकते नहीं है तो भाई उस तरह से भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। हर चीज़, कान, आँख, नाक, आपकी होठ वगैरह पूरे प्रॉपर आने चाहिए इस फोटो में, ठीक है ना। ये दोनों फोटो की बात कर रहा हूँ, नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं। अपलोड फोटो साइज़ क्या होना चाहिए, मिनिमम 100 KB का होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 200 KB का होना चाहिए, यानी बीच में रखना 150 के आसपास, ठीक है ना। अपलोड स्कैन सिग्नेचर,
तो भाई स्कैन करना मोबाइल में आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटी आ रही है, अपने आप से भी स्कैन कर सकते हो। तो स्कैन कहाँ पर है, 80 से 150 KB का बनाना है, ठीक है ना। थंब इम्प्रेशन के लिए भाई अगर आप लड़का हो, आप लड़के हो तो लड़के के लिए क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड का थंब, ठीक है। और अगर आप लड़की हो तो क्या आएगा, राइट हैंड का थंब, ठीक। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये मत सोचना मैं बॉय हूं तो आप राइट हैंड का लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा भाई, फॉर्म पहले ही बता रहा हूँ। बाद में जब आप वहाँ जाओगे परीक्षा में, तो अगर आपकी वहाँ पर क्या होने लगी, बायोमेट्रिक होने लग गई, तो आपसे वो लेफ्ट हैंड बोलेंगे, लेकिन आपका वहाँ पर क्या है, राइट हैंड। दोनों आपके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं भाई, याद रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। फिर इसमें क्या है भाई, जो वो है वो फोटो भी क्या करना होगा भाई आपको, बताओ। ये फोटो भी आपको क्या करना होगा, स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो तीनों के तीनों अपलोड कर लोगे अच्छे से, समझ में आ गया। इसमें भी क्या है भाई, 50 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है। आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ कर चुके हो। अब आपका क्या बचता है, अब आपका बचता है कि आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ वेरीफाई करेगा, निखिल बाबू जैसे। उसके बाद वो कहेगा रजिस्ट्रेशन फीस 649 है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, कहीं पर भी इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं पूछी है, विशेष छूट नहीं दी है, गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए सेम रखा है। आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल OBC वगैरह, उसमें भी सबको सेम रखा है, ठीक है ना। इन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया इसमें। तो यानी कि सबके लिए कितना है भाई, 649 का फॉर्म है। अब ये कब आपको पेमेंट करना है, तो जब आप सबमिट कर दोगे, इस पूरे को सबमिट कर दोगे, तो आपको पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा। अब जरा ध्यान से देख लो, पहले डिक्लेरेशन करना है क्या, कि आपने फॉर्म अच्छे से भर लिया सब कुछ, ठीक है ना, प्रीव्यू वगैरह सब देख लिया, आपने सारी डिटेल सही से भर ली, सब कुछ भर लिया है ना। आप मतलब पूरी श्योर हो कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सब चीज़ मेरी ओके है, ठीक है ना, थंब वगैरह भी मैंने पूरे प्रॉपर करे हैं। तो आप क्या करोगे, पांचों के पांचों ऑप्शन पे टिक करके आओगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जैसे ही टिक करते हो तो ब्लू टिक हो जाता है। फिर उसके बाद कैप्चा लिखोगे, ये वाला। चाहे तो आप प्रीव्यू देख सकते हो, और देखना जरूरी भी है, एक बार प्रीव्यू जरूर देखना। प्रीव्यू में क्या होगा, पूरा का पूरा आपका जितना भी आपका डिटेल है वो सारा एक जगह आ जाएगा। एक एक डिटेल को बारीकी से देखना। स्पेलिंग के लिए अपनी 10th की मार्कशीट उठा लेना, आप सारे डाटा अपने चेक करना कि मैंने सही भरे कि नहीं भरे। मुश्किल से 5 मिनट का काम है, कर लोगे आप, मुझे पता है आपका, ठीक है ना, मुझे पूरा अच्छे से पता है, आप कर लोगे। प्रीव्यू जैसे ही आपको लगा कि मेरा सब कुछ ओके है, फोटो वगैरह सब चीज़ ओके है, तो सबमिट पे क्लिक कर देना। याद रखना, सबमिट तब तक मत करना जब तक आपको एक हल्का सा भी डाउट है। पहले उस डाउट को निपटाओ। जैसे मान लो आप ये करते हुए आपको पता चला कि आपका कहीं एक जगह डिटेल गलत हो गया है, जैसे मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग को आपने कह दिया ओके कि मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, तो भाई ऐसे में आपको क्या जाना है, तुरंत सबमिट ना करके पहले यहाँ पर जाओगे साइड में, तो आप जाओगे क्वालिफिकेशन डिटेल पे। अगर एड्रेस में कोई दिक्कत है, एड्रेस पे जाओगे। आपको लगता है कि क्या कहते हैं पर्सनल डिटेल में दिक्कत है, तो पर्सनल डिटेल पर जाओगे। क्लिक करते ही उस डाटा को जाके ठीक कर लो, फिर वापस आ जाओ सेव करके, सेव नेक्स्ट करके, तो आपको सबमिट का ऑप्शन फिर से मिलेगा। अब सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आप क्या आ जाओगे, अगले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको अपनी फीस सबमिट करनी हो। अब सबमिट करने के लिए आप दो ऑप्शन चुन सकते हो। अब या तो आप साइबर कैफे पे चले जाओ, या कोई समझदार व्यक्ति घर में है जो ये काम बहुत अच्छे से जानता है, आप उससे वो काम करा सकते हो। या तीसरा केस भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको खुद से बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आजकल सब कुछ UPI ID से होने लगा। आप एक नॉर्मल ₹1 का सामान भी लेने जा रहे हो तो आज UPI ID कर देते हो, मतलब उस पर पेमेंट कर देते हो UPI से, है ना। तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर लोगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी अच्छे से। आपको अगर लगता है कि कहीं मैं कुछ दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, तो वीडियो को वापस दोबारा से देख लेना, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। दिक्कत मत महसूस करना, ठीक है ना। पूरा अच्छे से समझ में आया है तो भाई कमेंट में लिख दो जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। पूरा मज़ा आया है तो आगे तक बच्चों को शेयर कर दो। जितने आपके यार दोस्त हैं जो फॉर्म भरने से अभी भी वंचित रह रहे हैं, उन सबको ये डिटेल पूरी अच्छे से बता दो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, मैं बताऊंगा आपका एग्जाम पैटर्न। तो पूरा अच्छे से इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अगली वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त लेकर आऊँ, पूरे एग्जाम पैटर्न को समझाऊँ, कब से बैच होगा अच्छे से वो सारी बात बताऊँ। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।